हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आने वाले न्यू एजुकेशन सिस्टम के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आने वाले समय में कौन-कौन से बदलाव हमारे एजुकेशन में होने वाले हैं, जो कि 34 वर्षों के बाद होने जा रहा है, जिसकी घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यानी कि मानव विकास संसाधन के द्वारा 29 जुलाई 2020 को दी गई है। इसी के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया गया है। इसी के साथ कि हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि हमारे देश के जितने भी छात्र हैं या उनके माता-पिता हैं तथा उनके परिवार के अन्य सदस्य हैं, उन सभी को ये बातें जानना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमारी इन सभी बातों को आप सभी ध्यान से सुनिए और समझिए। मैं यहाँ पर इस प्रपत्र जो कि केंद्रीय महामंडल द्वारा जारी किया गया है, उसके बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, मैं उनके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो इसमें देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा। नई नीति का उद्देश्य स्कूल और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार लाना है। इसी में आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। नई नीति का उद्देश्य क्या है? तो देश में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। यह नीति 1986 से की आपकी पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई पर 34 को प्रतिस्थापित कर देगी। तो इसी में देखिए, आगे हमारा अगला पॉइंट है, एनपीई पर 34 को प्रतिस्थापित कर देगी। तो इसी में देखिए, आगे हमारा अगला पॉइंट है, विद्यालय शिक्षा। इस नीति का उद्देश्य पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात जीईआर के साथ शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का लक्ष्य है। 2030 तक स्कूली शिक्षा में परिवर्तन करना। एनईपी 2020 स्कूली बच्चों को खुले स्कूली शिक्षा प्रणाली के माध्यम से मुख्य धारा में वापस लाएगा। वर्तमान में 10+2 प्रणाली को 3 से 8 साल तक के और 8 से 11 साल तक के बच्चे और 11 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, उनके अनुरूप एक नया 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। क्रमशः 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे जो हैं, यह स्कूली पाठ्यक्रम के तहत 3 से 6 साल के बच्चे अब तक के उजागर आयु समूह में लाएगा, जो कि रहा है। एक बच्चे के मानसिक संकायों के विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। नई व्यवस्था में 12 साल का समय होगा, 3 साल की आंगनवाड़ी होगी और प्री स्कूलिंग के लिए उसके साथ ही स्कूली शिक्षा होगी। जो प्री स्कूलिंग होगा उसके साथ स्कूल की शिक्षा भी होगी। फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरिसिटी पर जोर दिया जाएगा। शैक्षणिक धाराओं पर जोर दिया जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर के ऊपर भी जोर दिया जाएगा। वोकेशनल, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में कम से कम ग्रेड 5 तक पढ़ाना। किसी भी छात्र पर कोई भाषा नहीं लगाई जाएगी। 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के साथ मूल्यांकन में सुधार होगा और लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए छात्र प्रगति पर नजर रखना होगा। शिक्षक शिक्षा एनसीएफटीई 2021 के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा होगी। एनसीटीई द्वारा बनाई जाएगी। एनसीईआरटी के परामर्श से 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता क्या होगी? तो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। इसी में हम आगे देखते हैं, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाना। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएंगी। इस नीति में लचीले पाठ्यक्रम के साथ व्यापक आधारित बहुविषयक समग्र स्नातक शिक्षा की परिकल्पना की गई है। विषयों का संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण और उचित प्रमाणीकरण के साथ कई प्रवेश निकास बिंदु होंगे। इस अवधि के भीतर कई निकास विकल्प और उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ यूजी शिक्षा 3 या 4 साल की हो सकती है। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए
अकादमी बैंक होगी, ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय के लिए आईआईटी, आईआईएम के साथ सबसे अच्छे मॉडल के रूप में स्थापित होने के लिए देश में वैश्विक मानकों की बहुविषयक शिक्षा, एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति और इमारत को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा। उच्च शिक्षा में अनुसंधान क्षमता होगी। इसी में आगे हम देखते हैं भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग HECI की स्थापना पूरी तरह से एक व्यापक क्षत्रिय निकाय के रूप में की जाएगी। शिक्षा, चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर HECI के 4 स्वतंत्र कार्य क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विनिमय के लिए नियामक परिषद NHERC, मानक सेटिंग के लिए सामान्य शिक्षा परिषद, GEC के लिए उच्च शिक्षा अनुदान वित्त पोषण के लिए परिषद, HEGC और मान्यता के लिए राष्ट्रीय प्रत्याय परिषद होगी, और सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा विनिमय के लिए मान्यता और शैक्षणिक मानकों के लिए समान मानदंडों के एक ही समूह द्वारा संस्थानों का संचालन किया जाएगा। 15 वर्षों में महाविद्यालयों की संबद्धता को चरणबद्ध किया जाना है और ग्रेडिंग के लिए एक चरणवार तंत्र स्थापित किया जाना है। कॉलेजों को स्वायत्तता समय की अवधि में यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक कॉलेज या तो एक स्वायत्तता में विकसित होगा या डिग्री देने वाले कॉलेज या एक विश्वविद्यालय के एक घटक कॉलेज होंगे। इसी में हम आगे देखेंगे एक स्वायत्तता निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिक फोरम मुफ्त में एक मंच प्रदान करने के लिए बनाया जाएगा। सीखने, मूल्यांकन, योजना, प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों का आदान प्रदान होगा। NEP 2020 में वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड स्पेशल एजुकेशन जोन की स्थापना पर जोर दिया गया है। उसी में आगे देखिए नीति, जो नई नीति स्कूलों और उच्च शिक्षा दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय पाली, फारसी और प्राकृत संस्थान, भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान स्थापित किया जाना है। अगला बिंदु है हमारा केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6% तक पहुंचने के लिए मिलकर काम करेंगे जल्द से जल्द। इसी में आगे देखेंगे हम अभूतपूर्व परामर्श। NEP 2020 को लगभग 2 लाख सुझावों में शामिल परामर्श की एक अभूतपूर्व प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया है। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से 6600 ब्लॉक और 6000 ULB 676 जिले MHRD ने एक अभूतपूर्व सहयोग शुरू किया। जनवरी 2015 में समावेशी और अत्यधिक भागीदारी परामर्श प्रक्रिया, मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति स्वर्गीय श्री TSR की अध्यक्षता में सुब्रमण्यम पूर्व कैबिनेट सचिव ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके आधार पर मंत्रालय ने ड्राफ्ट नेशनल के लिए कुछ इनपुट तैयार किए। शिक्षा नीति 2016 जून 2017 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए एक समिति का गठन प्रख्यात की अध्यक्षता में किया गया था। वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जिन्होंने मानवीय मानव संसाधन के लिए मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 प्रस्तुत की। 31 मई 2019 को विकास मंत्री ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को MHRD की वेबसाइट और पर अपलोड किया गया था। माय गवर्नमेंट, इनोवेट पोर्टल सार्वजनिक सहित हितधारकों के विचारों, सुझाव, टिप्पणियों को प्राप्त करता है। इसी प्रकार इस संदर्भ में और भी अपडेट आने वाले हैं, जिनके बारे में लेटेस्ट अपडेट को हम प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।